नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 890 आज उस विषय पर मैं आपसे बात करूंगा जिससे बहुत से लोग हमारे देश में परेशान हैं, बहुत से घर परेशान हैं, कई घर इससे उजड़ भी गए हैं, परेशान हो गए हैं। कई जगह तो ऐसी दर्दनाक घटनाएं घट गई हैं, लोगों ने आत्महत्याएं तक करी हैं इस समस्या से निपटने के लिए। और वो ये है कि शराबी पति की जो लत है उससे पत्नी कितनी परेशान है। यानी शराब की लत से जो घिरा हुआ पति है उससे उसकी पत्नी कितनी परेशान है। सबसे समस्या भुगतना पड़ता है महिला को ही। पर जो भी व्यक्ति शराब पीता है, इसका देवर शराबी है, इसका ससुर शराबी है, इसका जेठ शराबी है, इसका पति शराबी है, सारे रिश्तेदार उसको उसी हिसाब से बोलते हैं, हाँ वो तेरा देवर लंबा पड़ा था, तेरा जेठ लंबा पड़ा था रास्ते में, तेरा आदमी वहाँ पर लोग घसीट घसीट के घर को ला रहे थे, रास्ते में पड़ा था, पुलिया पार नहीं कर पा रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको घर लाए रात को। इस टाइप की आए दिन हम समस्याओं को सुनते हैं, जूझते हैं, अपने आँखों से देखते हैं। मेरे अपने अनुभव भी हैं, मैंने खुद देखा है, कोई काल्पनिक चीज़ में नहीं कहता। तो जो शराब में मैंने कई साहित्य लिखा, किताब तक लिखी, शराब धूम्रपान और आप कविताएं लिखी। अब क्या करें, सवाल हमारा मन में यही आता है बार बार कि ये परिवार के लोग क्या करें। इस शराबी व्यक्ति से मुक्ति तो पाई नहीं जा सकती, क्या करें उसको। मैंने इसके लिए किरण बेदी जी, जो कि पूर्व राज्यपाल रही हैं वहाँ की पुदुचेरी की, तब वो कमिश्नर थी दिल्ली पुलिस में, और उन्होंने एक सराय रोहिला में एक नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा था। उसमें मैंने अपने कार्यालय से छुट्टी लेके शाम को 5 बजे के बाद क्योंकि मैं एक हेल्थ एजुकेशनिस्ट था, तो मैंने वहाँ कुछ सेवा की है। उन्होंने मुझे आई कार्ड बना के दिया था। मैंने अपने आँखों से देखा। वो कहती हैं जो शराबी को जो लत लग जाती है ना, वो लत में व्यक्ति होश में नहीं रहता है। वो जब उसको नशे के लिए चीज़ चाहिए तो उसमें वो चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, गहने बेच सकता है, जो उसके मन में है, क्योंकि उसको लत अपनी शांत करनी है। तो उसके लिए बहुत कुछ समझाया जाता था वहाँ पर, और ग्रुप बनाए जाते थे कैसे उसको किया। थोड़ा सा बहुत हमने भी वहाँ तजुर्बा किया, कई लोगों का उपचार भी किया, कई को समझाया भी, कुछ लाभ भी मिला। तो मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस लत से कोई भी शराबी की जो पत्नी है वो कैसे वो गुस्सा जोड़े, उसको कोई अनशन नहीं करना, कोई द्वंद्व नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना, और न कोई टोटका भी नहीं करना। ये टोटका कर लो कि दादा, ये ऐसे परिवारों की जो है ना नज़र में गिद्ध दृष्टि बनाए हुए रहते हैं। ये टोटका मास्टर, ये तांत्रिक, वो आएगी तो ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये भी मैंने बहुत देखा है। लेकिन उससे कुछ भी लाभ नहीं होता, और उधर वो भी लूट लेता है, वो भी उनका शोषण करता है, कई प्रकार से शोषण करता है। तो इसका उपाय अगर यही है, बहुत शक्ति चाहिए उसके लिए। यदि पत्नी ठान ले, अब ये मेरे पति है, मेरे इसके साथ मेरे बच्चे भी हैं, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं शांत होकर के विनम्रता से, धैर्य से, ये कहने में कितना आसान लग रहा है, धैर्य से, जब पति लड़खता हुआ, फटफटाता हुआ घर में आता है, और घर में आकर के सब्जी की कढ़ाई को बाहर फेंक देता है, बर्तन तोड़ देता है, बच्चों को परेशान करता है, शोर शराबा करता है, वो हालात देखने की होती है। ये जो मैं आपको इसमें वार्ता कर रहा हूँ, ये भी मैंने अपने आँखों से देखा है। किसी को कह नहीं सकते, और उसमें कोई बीच में आ भी नहीं सकता। पुलिस को रिपोर्ट करेंगे, उसको ले जाएंगे, फिर वही आगे कौन देखेगा, फिर हाथ जोड़ेंगे, उसको फिर छुड़ा के ले आएंगे। तो ऐसे क्षणों में जो ये काम बहुत बड़ा कठिन है, अपने ऐसे लत वाले पति को पुनः जिंदगी की पटरी में लाने के लिए एक ही बात बचती है कि धैर्य और संयम से, ऐसे प्यार से उसको समझाए, जब मौका मिले तब समझाए, हाथ जोड़े, पाँव पड़े, अपने बच्चों को दिखाए, उसको बच्चों की सौगंध उसको उठवाए, उसको समझाए। देखिए, हमारे देश में हमारे पास सामने है, 2 पत्नियों की बात आती है।
यहाँ कैकेयी भी थी जिसने पति की जान ले ली, वो भी एक पत्नी थी जिसने पति की जान ले ली, और यहाँ एक पत्नी ऐसी भी थी सावित्री जिसने पति की मौत से उसको मौत के मुंह से वापस ले आई। ये हमारी पौराणिक गाथाओं में हम सुनते हैं। बस तो अच्छी बात है कि सुनते हैं समझते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कैकेयी का काम अच्छा नहीं लगा, सावित्री का काम अच्छा लगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, इस प्रकार के जो लोग ग्रसित हैं दुख से, वो संयम धैर्य से काम लें और इस बिगड़े हुए व्यक्ति को रास्ते में लाने के लिए उसकी प्रार्थना ही करें, मिन्नत करें, उसको समझाएं, और इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।